बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Welcome back to my channel Storyland and a very warm welcome to all the new members of my YouTube family. I hope all of you are fine and doing well. Thank you very much for your support, comment, queries and suggestions. I am Ummi Muhammad and today we are going to solve the exercise of unit number 1, The Spirit of Sacrifice from New Oxford Modern English Book 2, and it is the third edition of this book. इस चैप्टर से रिलेटेड और इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी लिंक्स हैं सभी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए गए हैं. एंड इफ यू हैव एनी कमेंट, क्यूरी और सजेशन related to my content and my niche, you can freely tell me in the comment box below. और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेक श्योर कर लें अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है. वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दें. चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. वयुअल्लिमुकुमुल्लाहु वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम. अल्लाह ही तुम्हें तालीम देने वाला है और वो सब कुछ जानने वाला है. The first section of exercise is section A, comprehension. Circle the correct answer. Question number 1 है हमारे पास. What is more important for ईद उल अज़हा? ईद उल अज़हा के लिए क्या ज़रूरी है? A, buying an animal, एक जानवर खरीदना. B, spending money, पैसा खर्च करना. या फिर C, the spirit of sacrifice, कुर्बानी का जज्बा. नंबर 2 पे हमारे पास, वाई डिड द फैमिली नॉट बाय अ गोट दैट ईयर? उस फैमिली ने उस साल बकरी क्यों नहीं खरीदी थी? ए, द फैमिली हैड बीन रियली बिजी हेल्पिंग द मदर गेट बेटर. क्या सच में वो ख़ानदान अपनी उस फैमिली में जो उन बच्चों की वालिदा थी उनके साथ मसरूफ़ था, उनकी अम्मी के साथ मसरूफ़ था उनको बेहतर बनाने के लिए क्योंकि वो बीमार थी. एंड बी, द फैमिली वाज बाइंग अ काउ, वो ख़ानदान एक गाय खरीद रहा था इसलिए उन्होंने बकरी नहीं खरीदी. या फिर नंबर 3 पे है, द बॉयज़ वांटेड टू सरप्राइज देयर पेरेंट्स, या जो लड़के थे वो अपने पेरेंट्स को सरप्राइज़ करना चाहते थे, हैरान करना चाहते थे, उन्हें एक सरप्राइज़ देना चाहते थे इसलिए उन्होंने बकरी नहीं खरीदी. दोनों ये MCQs हैं और इनमें से हम जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज़ करेंगे. क्वेश्चन 1 के लिए है C एंड क्वेश्चन नंबर 2 के लिए है A. The next is answer the following questions. 2 questions given है. A, what do you understand by spirit of sacrifice? Spirit of sacrifice या कुर्बानी के जज्बे से आपने क्या सीखा या आपको क्या समझ आई? B है, why should we treat animals with kindness? हमें जानवरों के साथ मेहरबानी का रवैया क्यों रखना चाहिए या अच्छा सलूक क्यों करना चाहिए? The answer of first question is, spirit of sacrifice means to share our blessings with those who have less than us. The answer of second question is, we should treat animals with kindness because they are living beings and they can also feel pain. The next section of exercise is section B, working with words. Question number 1 है हमारे पास. Choose the correct word from the brackets. Brackets में हमें 3 words given है हर sentence के लिए और इसको हमने blanks में fill करना है. A है, Ahad was dashed because they could not get a goat. Sadly, sadness or sad. B is, this year his parents could not dash a goat. Buying, buy and bought. C is, we do not buy animals to dash. Showing off, show off and shot off. फर्स्ट सेंटेंस में ब्लैंक को फिल करने के लिए जो वर्ड हम यूज़ करेंगे वो है सैड, सेकंड में बाय एंड थर्ड में शो ऑफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, अंडरलाइन द कॉन्सोनेंट्स. कॉन्सोनेंट्स को अंडरलाइन करना है. सर्कल द वाउल्स और वाउल वर्ड्स को सर्कल करना है. राइट द अल्फ़ाबेट इन योर बुक. अल्फ़ाबेट को अपने बुक में लिखना है. से द साउंड्स ऑफ लेटर्स विद अ फ्रेंड. अपने फ्रेंड के साथ मिलके इन लेटर्स का साउंड आपने बताना है कि क्या साउंड है. जिस तरह से ए है तो अ साउंड, बी है तो ब साउंड. सबसे पहले हम वाउल्स को सेपरेट करेंगे. वाउल वर्ड्स 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू. इसके बाद हम कॉन्सोनेंट्स को राइट डाउन कर लेंगे. ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जितने भी वर्ड्स हैं, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जी आर ऑल कॉन्सोनेंट लेटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, योर टीचर विल से अ लेटर. आपकी टीचर एक लेटर बोलेंगी. राइट द लेटर इन योर बुक. उस लेटर को आपने अपनी बुक में लिखना है. योर टीचर विल से 5 मोर लेटर्स. फिर आपकी टीचर 5 और लेटर्स बोलेंगी फॉर यू, आपके लिए, टू राइट, कि आप उसको लिख सके. प्ले दिस गेम अगैन अनदर डे और एट होम. आप किसी और दिन भी इस गेम को खेल सकते हैं या फिर घर में भी खेल सकते हैं अपने बहन भाइयों के साथ. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स केयरफुली. नीचे जो वर्ड्स हैं उनको मोहतात होकर पढ़ें या गौर से पढ़ें.
एंड पुट देम इन द करेक्ट कॉलम, उनको करेक्ट कॉलम में लिखिए, आपने कॉलम्स बनाने हैं इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में पीपल, एनिमल, थिंग्स, फूड एंड प्लेसेस के। यहाँ में बॉक्स में कुछ वर्ड्स गिवन है और उनको हमने उनके रिलेटेड कॉलम में लिख देना है। एग्जाम्पल में गिवन है लाइन और ब्रेसेस में लिखा है एनिमल, तो इसको हम एनिमल वाले कॉलम में लिखेंगे, रेहान को पीपल में, लाहौर को प्लेस में एंड पेंसिल को थिंग्स में। सबसे पहले एनिमल के कॉलम को फिल करते हैं। लाइन, काउ, कैट एंड गोट, ये चारों वर्ड्स इसमें हम लिख देंगे। हमारा नेक्स्ट कॉलम है थिंग्स का, तो पेंसिल, पेन, कॉट एंड बॉटल, वो ये सब वर्ड्स इसमें आ जाएंगे। थर्ड कॉलम है फूड का, बिस्किट्स, बनाना, राइस, यानी सारी ईडेबल चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अगला कॉलम है प्लेस का कॉलम, इसमें है लाहौर, स्कूल, रशिया एंड सक्कर। इसके बाद लास्ट कॉलम हमारे पास है पीपल का, इसमें हम लोगों के नाम जो है वो ऐड कर देंगे, जिसमें है रेहान, आबिद एंड मिस्टर अली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द वर्ड्स गिवन अबव इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जो हमें वर्ड्स गिवन हैं उनको हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, उन्हीं सेम वर्ड्स को ही जो हमने पहले कॉलम्स में अरेंज किए हैं। यूज़ द फर्स्ट एंड सेकंड लेटर्स ऑफ द वर्ड फॉर अरेंजमेंट, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि जिनका फर्स्ट लेटर सेम आ जाएगा, तो उसमें हमने सेकंड लेटर को भी देखना है और उनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। इन सब वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करने के बाद हम देख सकते हैं 1 आबिद, 2 बनाना, 3 बिस्किट, 4 बॉटल, 5 कैट, 6 कोट, 7 काउ, 8 गोट, नंबर 9 पे लाहौर, नंबर 10 पे लायन, 11 मिस्टर अली, 12 पेन, 13 पेंसिल, 14 रेहान, 15 राइस, 16 रशिया, नंबर 17 पर है स्कूल एंड लास्ट में है 18 सक्कर। द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन सी, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के बारे में सीखना। नाउन, इसम, इसका उर्दू इसम या नाम बोलते हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, किसी इंसान का नाम, प्लेस जगह का नाम, और थिंग या किसी चीज़ का नाम, इन सब चीज़ों को हम नाउन बोलते हैं। अंडरलाइन ऑल द नाउन्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ, हमें एक पैराग्राफ गिवन है यहाँ पर और उसमें से हमने सभी नाउन्स को सेपरेट करना है या अंडरलाइन कर लेना है। Ali was in his bedroom. He was sitting on a chair by his desk. Ali was making a card for his mother. He used a pencil to draw on the paper. He used scissors to cut the paper. He used glue to stick his picture to the card. He used paints and brushes to color the picture. Paragraph. All sentences in the paragraph focus on Ali's activities. जितने भी sentences हैं वो अली की activities को बता रहे हैं इस paragraph में. Paragraphs are groups of sentences. पैराग्राफ होता क्या है, ये सेंटेंसेस का या जुमलों का एक ग्रुप होता है दैट शेयर अ कॉमन आइडिया, जिसमें सिर्फ एक आइडिया के बारे में बात की गई होती है। उन सब सेंटेंसेस में एक ही आइडिया को डिस्कस किया गया होता है। जब हम इस पैराग्राफ में से सभी नाउन्स को सेपरेट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे अली, बेडरूम, चेयर, डेस्क, कार्ड, मदर, पेंसिल, पेपर, सीजर्स, ग्लू, पिक्चर, पेंट्स एंड ब्रशेस। The next section of exercise is section D, listening and speaking, सुनना और बोलना। What have you learned about the spirit of sacrifice? आपने कुर्बानी के जज्बे के बारे में क्या सीखा? Share one story with your classmates, अपने classmates के साथ एक स्टोरी आपने शेयर करनी है। आप स्टोरी खुद से भी लिख सकते हैं, किसी बुक से या इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने भी एक स्टोरी चूज़ की है, अगर आप चाहें तो आप उसको कॉपी भी कर सकते हैं या उससे आइडिया भी ले सकते हैं और ख़ुद से भी एक स्टोरी बना सकते हैं। Once a king who got the news that his neighboring country was planning an attack on his country. In his kingdom there lived an old lady who, on hearing this news, went to the royal palace. She met the king and said that she wanted her only son to take part in the battle. The king was stunned to see the patriotism of the woman. He gave her the permission. A vicious battle took place. The old lady's son sacrificed his life for the motherland. When the old lady went to the palace weeping, the king tried to console her. She said, "I'm not crying because my son died, but because I had only one son. Now I won't be able to give any help to the kingdom at the time of crisis." The last section of exercise is section E, composition. Eid al-Azha, Christmas and other festivals that are celebrated in Pakistan. ईद उल अज़हा, क्रिसमस और दूसरे त्यौहार जो पाकिस्तान में मनाए जाते हैं आर अ सोर्स ऑफ जॉय टू द फॉलोअर्स, वो उनके पैरोकारों के लिए एक खुशी का ज़रिया होते हैं। चूज़ वन एंड राइट अबाउट इट, किसी भी एक त्यौहार को आपने, किसी भी एक फेस्टिवल को चूज़ करना है और उसके बारे में आपने लिखना है। ड्रॉ अ पिक्चर टू, और एक पिक्चर भी ड्रॉ करनी है जो उससे रिलेट कर रही हो।
मैंने फेस्टिवल्स में से ईद उल अज़हा को चूज़ किया है। Eid al-Adha is the second and the bigger of the two main holidays celebrated in Islam. It honors the willingness of Ibrahim to sacrifice his son Ismail as an act of obedience to Allah's command. During Eid al-Adha, Muslims slaughter an animal such as a sheep, goat, cow, or camel to commemorate Ibrahim's sacrifice. The meat is then divided into three equal parts. One third is given to the needy and poor, another third is given to the friends and relatives, and the final third is kept for the family to consume. Eid al-Adha is also a time for Muslims to remember their own commitment to Allah and to renew their dedication to following His commands. The next is Project Story of Sacrifice Rashid Minhas. राशिद मिनहास से रिलेटेड है ये स्टोरी. इट इज़ स्टोरी ऑफ सेक्रीफाइस, कुर्बानी की कहानी. रीड द पैसेज एंड कंप्लीट द प्रोजेक्ट गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज. हमें इस पैसेज को रीड करना है और नेक्स्ट पेज पर हमें जो प्रोजेक्ट गिवन है उसको कंप्लीट करना है. हिस्ट्री इज़ फिल्ड विद एग्जाम्पल्स ऑफ सेक्रीफाइस. तारीख कुर्बानी की मिसालों से भरी पड़ी है. मैनी यंग पीपल हैव सेक्रीफाइस देयर लाइव्स. बहुत से नौजवानों ने अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान की फॉर देयर कंट्री, अपने मुल्क के लिए. राशिद मिनहास इज़ रिमेंबर्ड एज अ नेशनल हीरो. राशिद मिनहास को एक कौमी हीरो के तौर पर याद किया जाता है. ही सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ फॉर पाकिस्तान. उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी. बोर्न ऑन 17 फरवरी 1951 इन कराची. वो कराची में 17 फरवरी 1951 में पैदा हुए. मिनहास वाज अ पायलट ऑफिसर इन पाकिस्तान एयरफोर्स PAF. राशिद मिनहास पाकिस्तान एयरफोर्स में एक पायलट ऑफिसर थे. फ्रॉम एन अर्ली एज, बहुत छोटी उम्र से मिनहास यूज़ टू कलेक्ट मॉडल्स ऑफ डिफरेंट एरोप्लेन्स. उनको शौक़ था एरोप्लेन्स के मॉडल्स इकट्ठे करने का. ही इज़ रिमेंबर्ड फॉर हिज ग्रेट वर्क. उनको उनके अजीम कारनामे की वजह से याद किया जाता है. इन पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान की एयरफोर्स में या फ़िज़ाई फ़ौज में. ही इज़ ऑल्सो रिमेंबर्ड फॉर हिज एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी एंड करेज. और उनको उनके बहादरी और जुर्रत के कारनामों की वजह से याद किया जाता है. नेक्स्ट पेज पर हमें एक और प्रोजेक्ट गिवन है. On 20 August 1971, 20 अगस्त 1971 को मिनहास was getting ready to take off in a plane. मिनहास तैयारी कर रहे थे एक प्लेन में टेक ऑफ करने की या उड़ान भरने की इन कराची में. It was just another ordinary flight. ये भी दूसरी आम जो परवाज़ थी उसकी तरह एक परवाज़ थी. एन इंस्ट्रक्टर पायलट, एक इंस्ट्रक्टर पायलट, फ़्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान, जो कि फ़्लाइट लेफ्टिनेंट थे या लेफ्टिनेंट जिसको उर्दू में बोलते हैं, मतीउर रहमान, got into the back of the plane. वो जहाज़ के पिछले हिस्से में बैठ गए. मतीउर रहमान wanted to take the plane away from its route. और मतीउर रहमान चाहते थे कि प्लेन को उसके रूट से, उसके रास्ते से, जो मुकर्रर करदा रास्ता होता है जहाज़ का, उससे दूर लेकर जाना चाहते थे. मिनहास realized that the instructor wanted him to fly the plane away from Pakistan. मिनहास ने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया, उनको एक बात रियलाइज़ हो गई, उसको इस बात का यकीन हो गया कि वो जहाज़ को पाकिस्तान से दूर लेके जाना चाहते हैं. मिनहास did not want to do this. मिनहास ऐसा नहीं करना चाहते थे. मिनहास वॉज इन कंट्रोल. मिनहास अब उनके कंट्रोल में थे, उनके काबू में थे. ही फोर्स द प्लेन टू क्रैश नियर ठट्ठा. और उन्होंने जहाज़ को ठट्ठा के करीब गिरा दिया. द ऑनर ऑफ हिज कंट्री वाज फार मोर इम्पॉर्टेंट टू हिम दैन एनीथिंग एल्स. और उनके नज़दीक उनके मुल्क का वक़ार या उसकी इज़्ज़त किसी भी चीज़ से ज़्यादा अहम थी. ही स्टॉप्ड रहमान फ्रॉम टेकिंग द प्लेन टू अनदर कंट्री. वो रहमान को रोकते रहे जहाज़ को दूसरे मुल्क ले जाने थे. मिनहास गेव अप हिज लाइफ फॉर पाकिस्तान. और मिनहास ने अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर दी. दिस इंसिडेंट शोज़ हाउ ब्रेव ही वाज. इस वाक़े से पता चलता है कि वो कितने बहादुर थे. एंड हाउ मच ही लव्ड हिज कंट्री. और वो अपने मुल्क से कितना प्यार करते थे. मिनहास वाज ओनली 20 ईयर्स ओल्ड. और उस वक्त उनकी एज या उनकी उम्र सिर्फ 20 साल थी. ही वाज द यंगेस्ट पर्सन. वो सबसे छोटे या सबसे कम उम्र इंसान है, शख्सियत है. एंड द ओनली PAF ऑफिसर. और पाकिस्तान एयरफोर्स की एक वाहिद ऑफिसर है टू बी गिवन द हाईएस्ट अवार्ड. जिनको हाईएस्ट अवार्ड मिला है द निशान हैदर, जिसको हम निशान हैदर बोलते हैं. राशिद मिनहास इज़ रिमेंबर्ड एज अ नेशनल हीरो. राशिद मिनहास को कौमी हीरो के तौर पर जाना जाता है और याद किया जाता है. हु सेक्रीफाइस्ड, जिन्होंने कुर्बान कर दी हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी, फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए. हेयर आर सम ग्रेट पीपल. यहाँ पर कुछ अजीम लोग हैं या अजीम शख्सियात हैं. हु हैव स्पेंड देयर लाइफ, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ गुजारी. मेकिंग द लाइव्स ऑफ अदर बेटर, दूसरों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए. सबसे पहला नाम है कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह. Second name is Allama Iqbal Rahmatullah Alayhi, and third is M.M. Alam. Choose any one of these famous Pakistanis. इन मशहूर पाकिस्तानियों में से आपने एक को चूज़ करना है या एक का इंतखाब करना है. एंड राइट अ फ्यू फैक्ट्स अबाउट दैम. उनके बारे में कुछ हकाइक लिखने हैं. फाइंड अ पिक्चर ऑफ द पर्सन.
उस पर्सन की आपने एक पिक्चर तलाश करनी है, एक तस्वीर ढूंढनी है। यू हैव चोजन, जिसको आपने मुंतखब किया है, जिस नाम को आपने चूज़ किया है उसी की पिक्चर भी चूज़ करनी है। रिसर्च ऑन देयर लाइफ, उनकी ज़िंदगी पर रिसर्च करें यूजिंग द इंटरनेट, न्यूज़पेपर और बुक्स। आप कोई भी ज़रिया यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, अखबारात से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं और किताबों से भी, फ्रॉम द स्कूल लाइब्रेरी, स्कूल की लाइब्रेरी से। एंड राइट अ फ्यू फैक्ट्स अबाउट देम, और उनके बारे में कुछ हकाइक लिखें। पेस्ट इट इन योर नोटबुक, और उसको अपनी नोटबुक में पेस्ट करें। यहाँ पर हमें 3 पर्सनालिटीज़ के नेम्स गिवन हैं। आप लोगों ने इसमें से किसी भी एक को चूज़ करना है, उनके बारे में रिसर्च करनी है और फैक्ट्स इकट्ठे करने हैं। फैक्ट्स से मुराद उनकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, डेट ऑफ डेथ हो गई, और उनकी जो मशहूर होने की वजह है, जो रीज़न है जिसकी वजह से उनको हीरो माना जाता है, उसके बारे में कुछ लाइन्स लिखनी है। तो मैंने इन तीनों के बारे में ही छोटे छोटे पैराग्राफ्स की शक्ल में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की और फैक्ट्स इकट्ठे किए हैं। तो आप इनमें से जो भी चूज़ करना चाहें, आप तीनों में से कोई एक कर सकते हैं। मैंने तीनों को ही रिसर्च करके इनकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है। सबसे पहले हैं कायद आज़म। He was born at Karachi on 25 December 1876. In order to get quality education, he migrated to England. He entered the politics horizon in 1896 when he joined the Indian National Congress to liberate his country from British rule. He was the founder and first Governor General of Pakistan. He passed away on September 11, 1948. The next personality is Allama Iqbal. He was born at Sialkot on November 9, 1877. Allama Iqbal received his early education from Mission High School, Sialkot, and passed the intermediate examination from Murray College. In 1905, he went to Europe for higher studies in philosophy and law. He did his PhD in philosophy from Germany and Barrett Law from London. He was not impressed by Western civilization. Allama Iqbal was a great poet of Urdu and Persian. He died on 21st of April 1938. His death was a great loss for the Muslims. And the third personality is M.M. Alam. He was born on July 6, 1935, Kolkata, India. His education is from Government High School in Dhaka. Muhammad Mahmud Alam was a Pakistani fighter pilot officially credited by the Pakistan Air Force with having downed 5 Indian jets in under a minute. He was awarded Star-e-Juraat and he died in March 18 March 2013, Karachi. This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.